Hello students, class 12. Today I am taking question answers of chapter number 8 of ISTA's Memories of Childhood. So let's start Hindi explanation of the question answer. Question number 1. The two accounts that you read above are based in two distant cultures. ये जो अभी आपने दो विवरण पढ़े हैं इस चैप्टर में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, ये किसके बारे में बताते हैं? ये बेस्ड हैं, आधारित हैं दो डिस्टेंट कल्चर्स, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं जिनके बारे में ये बताया गया है. व्हाट इज़ द कॉमनली ऑफ थीम फाउंड इन बोथ ऑफ देम. लेकिन फिर भी उनमें क्या आम बात है जो थीम में जो दोनों में हम पाते हैं. सो आंसर द टू अकाउंट्स विच वी गो थ्रू द इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. ये जो दो विवरण हमने पढ़े हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंतर्गत, जो दो सब टाइटल में दिए हुए हैं अंडर द सब टाइटल द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. एक तो ये आपका एक इंसिडेंट है, एक एपिसोड है, और दूसरा है जो बाय जीत कला शाह के द्वारा है, दिस फर्स्ट अकाउंट ऑफ एन अमेरिकन इंडियन वुमेन. ये किसके बारे में विवरण है? एक अमेरिकन भारतीय वुमेन है, महिला है, हु गेट्स एडमिशन इन बोर्डिंग स्कूल इन साउथ अमेरिका, जिसको एडमिशन मिलता है, प्रवेश मिल जाता है एक बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल में साउथ अमेरिका में. शी फेसिस ह्यूमिलेशन, वो एक प्रताड़ना को फेस करती है. एंड एज शी इज़ ड्रैग्ड एंड टाइड टू ए चेयर, और उसको क्या करा जाता है वहाँ पर, एक खींच करके ले जाया जाता है एक रूम में, एंड टाइड टू ए चेयर, उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है. एंड हर लॉन्ग हेयर इज शिंगल्ड लाइक ए कवर्ड, और उसके जो बड़े बड़े बाल हैं उनको काट दिया जाता है एक डरपोक की तरह. शी फील्स टेरिबली इंसल्टेड, और वो महसूस करती है बहुत ज़्यादा अपने आप को अपमानित. शी मोन्स इन डीप पेन, वो दर्द में कराहने लगती है, बट नो बडी कंसोल्स हर, लेकिन कोई भी उसको सांत्वना नहीं देता. शी इज ट्रीटेड नॉट लेस देन एनिमल, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो कि कम नहीं था, किसी जानवर से जैसा किया जाता है ऐसा व्यवहार उसे मिलता है. हियर शी इज सप्रेस्ड ऑन द नेम ऑफ कल्चर, यहाँ पर उसे संस्कृति के नाम से जो उसे दमन मिला, ऑपरेशन मिला. द सेकेंड अकाउंट इज सब टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स. अब इसमें आपने जो दूसरा एक सब टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी मनुष्य हैं, ये बामा के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें क्या है, द सेकेंड अकाउंट इज ऑफ ए स्मॉल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में बताया, हु बिलोंग्स टू ए तमिल दलित कम्युनिटी, जो कि एक तमिल जो दलित समुदाय है उससे संबंध रखती है. वन डे शी फाइंड्स एन एल्डर ऑफ देयर स्ट्रीट कैरिंग ए फूड पैकेट अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग. एक दिन क्या होता है, वो देखती है कि उन्हीं की जाति का एक बड़ा व्यक्ति क्या कर रखा है, उसके हाथ में स्ट्रीट से सड़क से जा रहा है, कैरिंग ए फूड पैकेट, जिसने अपने हाथ में एक फूड पैकेट उठाया हुआ है, अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग, और उस फूड पैकेट को उसने एक रस्सी से बांधा हुआ है, उस रस्सी को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है विद अटमोस्ट केयर, और उससे बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहा है, सो नॉट टू बी टच, जिससे कि वो उसका हाथ उसे छू ना जाए उस फूड पैकेट से. एज द मैन इज़ फ्रॉम लो कम्युनिटी, जैसा कि इसमें जो मैन है वो उस बामा की कम्युनिटी से ही, दलित कम्युनिटी से संबंध रखता है. दिस रियलाइजेशन मेक्स हर एग्रेसिव, और जब उसे इस बात की असलियत पता चलती है अपने भाई से, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे. दे आर डिनाइड इन्वॉल्वमेंट इन सो कॉल्ड अपर कास्ट, उनको क्या किया जाता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं अपने में सम्मिलित करने से वंचित करते हैं. हर एल्डर ब्रदर एक्सप्लेन्स दैट एजुकेशन इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस स्टिग्मा, उसका जो बड़ा ब्रदर है वो उसको समझाता है कि केवल शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, एक तरीका है जिसके माध्यम से वो इस कलंक से निकल सकते हैं. लेटर ऑन शी रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट दिस रेसिज्म थ्रू हर राइटिंग, जब वो बड़ी हो जाती है और वो अपनी इस आवाज़ को उठाती है, इस आवाज़ को किसके विरुद्ध में, इस रेसिज्म जो है, ये जातिवाद का जो है, इसके विरोध में वो अपनी लेख के माध्यम से इसको उठाती है. सो द अकाउंट्स, ये जो दोनों विवरण हैं, इसलिए दैट वी रेड जो हमने पढ़े हैं, आर बेस्ड इन टू डिस्टेंट कल्चर्स, ये दोनों अलग अलग कल्चर से संबंधित हैं, संस्कृति से, बट बोथ हैव कॉमनलिटी ऑफ थीम, लेकिन दोनों में ही समानता है थीम को लेकर के. दीज टू एपिसोड्स, ये जो दो घटनाक्रम है, ब्रिंग टू लाइट, ये इस पर प्रकाश डालते हैं दैट हाउ बोथ आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, कि दोनों ही लड़कियां जो हैं अलग अलग एपिसोड्स में वे एक हाशिए के समुदाय से संबंध रखती हैं. फेस एक्सप्लॉयटेशन, जो क्या शोषण को सामना करती हैं, ह्यूमिलेशन प्रताड़ना का, और ऑपरेशन दमन का.
बोथ द एपिसोड्स प्रेजेंट, दोनों के दोनों एपिसोड्स घटनाक्रम ये बताते हैं द लाइफ्स ऑफ टू वीमेन, इन दो वीमेन की लाइफ के बारे में जब वो बच्ची थी। फ्रॉम मार्जिनाइल कम्युनिटी, ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मीन्स वो हाशिए पर जो समुदाय है उससे संबंध रखती हैं। बोथ द एपिसोड्स आर बेस्ड ऑन बिटर इंसिडेंट्स, दोनों के दोनों जो घटनाक्रम है वो आधारित हैं एक कड़वे घटनाक्रमों पर, घटनाएं जो घटी उनके साथ ऑफ देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में। दीज टू वीमेन ऑप्ट राइटिंग, इन दोनों वीमेन ने जब बड़ी हो गई तो उन्होंने लेखन के माध्यम से लेटर स्टेज में आगे के जीवन में टू रेज देयर वॉइस, इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाया। क्वेश्चन नंबर टू है इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेसिस्टेड, कि किसी भी दमन को, किसी भी ऑपरेशन को लंबा समय लग सकता है उसका विरोध करने में, उसके विरोध में। बट दीज सीड्स आर सोड अर्ली इन लाइफ, लेकिन ये जो सीड्स हैं, ये जो बीज हैं, ये रेसिस्ट करने के ये बचपन से ही उनमें बो दिए जाते हैं। डू यू एग्री दिस दैट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन नॉट एस्केप द नोटिस इवन बाय चिल्ड्रन, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो अन्याय है इन एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार का, कैन नॉट एस्केप, वो बच नहीं पाता है बीइंग नोटिस्ड इवन बाय चिल्ड्रन, जो बच्चों की नज़रों से उसको हम नहीं बचा सकते। जो भी इनजस्टिस अन्याय हो रहा है वो उनके छोटेपन में ही वो उसको समझ लेते हैं। आंसर, इट इज़ वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सच है दैट इट टेक्स लॉन्ग टाइम, कि इसमें हमें लंबा समय लगता है टू रेसिस्ट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, किसी भी दमन का विरोध करने में हमें बहुत लंबा समय लग जाता है उससे मुक्ति पाने में। दोज हु क्लेम टू बी सुपीरियर यूज़ देयर पावर एंड पोजीशन, जो लोग दावा करते हैं कि वो उनसे सुपीरियर हैं, वो अपनी शक्ति का, अपनी स्थिति का, पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं टू कीप होल्ड ऑन द इन्फीरियर वन, जो जिनको वो इन्फीरियर मानते हैं उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। दे इम्पोज देयर विम्स, वो अपने क्या होते हैं, जो उनके विम्स हैं, जो उनके वहम हैं, है ना, जो उनकी सनक है और जो उनके ट्रेडिशन है, जो उनके परंपराएं हैं और जो उनका कल्चर है, संस्कृति है, वो उसको उनके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर कहते हैं। दे फोर्सफुली इम्पोज ऑन देम, वो बड़ी शक्ति के साथ उनके ऊपर ये लागू करते हैं अपने जो भी विम्स है, ट्रेडिशन है, जो कल्चर है। दे क्रिएट पैनिक इफ़ नॉट फॉलोड, और वो उनके अंदर भय पैदा कर देते हैं यदि वो उनके इन बातों को नहीं मानते। देन दे सेट एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमिलेशन, कई बार वो इसके साथ साथ जब लोग बात नहीं मानते उनकी तो वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ प्रताड़ना के उदाहरण भी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं जिससे वो भयभीत हो जाएं, पैनिकी हो जाए। दिस काइंड ऑफ सप्रेशन ग्रो सीड्स ऑफ रेबिलियन अर्ली इन लाइफ ऑफ दोज, और इस तरीके जो सप्रेशन है, दमन है, ये बच्चों के अंदर क्या पैदा कर देते हैं, बचपन से ही एक विद्रोह की भावना पैदा कर देते हैं। सो दोज हु बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उन लोगों के जो कि इसका पार्ट एंड पार्सल, जो इसका हिस्सा बनते हैं इस शोषण का, एंड बीइंग क्रश्ड, जिनको बुरी तरीके से दबा दिया जाता है। दे रेज देयर एग्रेशन, वो अपना ये जो विरोध है, ये गुस्सा कैसे जाहिर करते हैं, वेनेवर और वाट एवर द वे, वेनेवर मीन्स जब भी और जिस भी प्रकार से, वाट एवर वे, किसी भी तरीके से उनको जब अपना ये एग्रेशन जो गुस्सा है दिखाने की मौका मिलता है, दे गेट टू रिलीज इट, उसको निकालने का वो इसको प्रदर्शित करते हैं। वो रेबेलियन हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं इनके लिए, सो कॉल्ड सुपीरियर कास्ट वालों के लिए। दे बिकम रिवोल्टिंग, वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिवोल्टिंग हो जाते हैं। और येस, दिस काइंड ऑफ इनजस्टिस, जो अन्याय है, कैन नॉट बीइंग एस्केप बीइंग नोटिस्ड इवन बाय चिल्ड्रन। हम ये सही है कि हम इस तरीके का जो अन्याय जो ये छोटे बच्चे सहते हैं, जो लो कास्ट के हैं, लो कम्युनिटीज़ के हैं, कैन नॉट बीइंग एस्केप्ड, उनकी आंखों से हम इसको नहीं बचा सकते हैं। जीत कला सांप बिकम्स रिवोल्टिंग, जीत कला सांप जो है कि वो, जिसने इस एक एपिसोड को लिखा है, वो रिवोल्टिंग हो जाती है, विद्रोही हो जाती है, एंड ट्राइज हर मैक्सिमम टू एस्केप फ्रॉम शिंगलिंग, और वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो बच निकल जाए इस बाल कटने की प्रक्रिया से। और दूसरा जो एपिसोड है जिसमें बामा व्हेन बिकम्स अवेयर ऑफ एन इंसल्ट, जब बामा को जब महसूस होता है इस बेइज्जती का, अपमान के बारे में, ऑफ एन एल्डरली मैन ऑफ देयर कम्युनिटी, के उनके ही समुदाय के एक बड़ी उम्र के जो आदमी के साथ जो बेइज्जत की जा रही है, अपमान किया जा रहा है। व्हेन हर एल्डर ब्रदर एक्सप्लेन्स इट, जब उसका बड़ा भाई उसको ये समझाता है, शी इन एग्रेसिव बिकम्स
शी इन एग्रेशन बिकम्स रिवोल्टिंग, और वो बहुत गुस्से से क्या हो जाती है, विद्रोही हो जाती है, इवन दो शी इज़ जस्ट स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास। देखिए, जबकि वह एक छोटी सी बच्ची है और थर्ड क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उसमें विद्रोह की भावना जाग जाती है सो कॉल्ड सुपीरियर क्लास के लिए। सो इन बोथ द ऑटोबायोग्राफीज हमने देखा कि दोनों ही आत्मकथाओं में जो विमेन हैं, राइटर्स हैं, जो विमेन राइटर्स हैं, लेखक हैं, हु हैव एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने जो इसको अनुभव कर चुकी हैं और सीन या देख चुकी हैं इस ह्यूमिलेशन को, प्रताड़ना को एट वेरी चाइल्डहुड, जिन्होंने अपने बचपन में से महसूस किया, रेज देयर वॉइस थ्रू राइटिंग, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो इसके विरोध में वो राइटिंग के माध्यम से, लेख के माध्यम से अपना विरोध जाहिर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बामा's एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ ए विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम। बामा का अनुभव यह है कि वह किसका विक्टिम बनी, कास्ट सिस्टम का, जाति सिस्टम का। What kind of discrimination does जीत कला शाह एक्सपीरियंस डिपिक्ट, किस तरीके का जो भेदभाव जीत कला शाह ने महसूस किया और एक्सपीरियंस किया, वो क्या चित्रित किया गया है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज, और उसकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सिचुएशंस, उन स्थितियों में उसने उसकी प्रतिक्रिया कैसे की है। आंसर, बामा's एक्सपीरियंस इज दैट ए विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम। बामा जो कि कास्ट सिस्टम का एक विक्टिम बन रही है ना, जिसके ऊपर कास्ट सिस्टम को जिसने महसूस किया या जिसका शोषण उसने महसूस किया, दिस डिस्क्रिमिनेशन मेक्स हर नम। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, जब उसको पता चलता है तो ये उसको एकदम बिल्कुल सुन्न कर देता है, उसकी चेतना को। व्हेन इट इज़ एक्सप्लेन टू बाय हर ब्रदर, जब उस के भाई के द्वारा उसे समझाया जाता है। शी डज नॉट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर। अब देखो कितनी छोटे बच्चे, थर्ड क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उसको इतना दुख होता है कि अब वो और ज़्यादा इस घटनाक्रम पर हंसना नहीं चाहती। पहले वो इसको मजाक समझ रही थी, जब उसको रियलाइजेशन होता है तो वो इस घटना पर हंसती नहीं है। शी फील्स टेरेबली सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। शी फील्स सो प्रोवोक्ड, और वो इतनी भड़क जाती है, एंड एग्री, इतना गुस्सा हो जाती है, दैट शी बिकम्स रेस्टलेस, वो बेचैन हो जाती है, टू टच देम एट वंस। वो चाहती है कि वो जो सुपीरियर लोग हैं, सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग हैं, वो उनको जाके टच कर दे। शी फील्स सॉरी फॉर हर एल्डर्स फॉर हु मीकली एंड रेवरेंटली फॉलो देयर ऑर्डर्स, और वो बहुत उसे दुख होता है इस बात से कि जो उसकी जाति के एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो डरपोक तरीके से और बड़ी भक्ति भावपूर्ण से, रेवरेंटली मीन्स भक्ति भावपूर्ण से फॉलो कर रहे हैं देयर ऑर्डर्स, उन सो सुपीरियर कॉल्ड कास्ट के लोगों के ऑर्डर्स को, आज्ञाओं को। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको ये समझने में बहुत मुश्किल होती है, वाई डू सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ देम, कि उनका जो इतना महत्वपूर्ण बड़ा व्यक्ति है, श्रिंक एंड बो, किस तरीके से वो अपने आप को संकोच से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा है और सिर झुका करके सहन कर लेता है, टू दोज हु जस्ट प्लेस द ऑर्डर, जो इन ऑर्डर को देते हैं, एंड स्टफ द फूड, और इस फूड को ठूंस लेते हैं। उसको गुस्सा आ रहा है, ये लोग, इनका, हमारे जो जाति के बड़े लोग हैं, क्यों डरपोक तरीके से उनके इन ऑर्डर्स को एग्री होते हैं। दे हैव जस्ट अर्न लिटिल मनी एंड हैव लॉस्ट देयर ह्यूमन फीलिंग्स। ये सो कॉल्ड जो सीनियर, जो अपने को सुपीरियर जाति कहते हैं, कास्ट कहते हैं, दे हैव जस्ट अर्न लिटिल मनी, वो कहती है उन्होंने थोड़ा सा पैसा क्या कमा लिया। दे हैव लॉस्ट ह्यूमन फीलिंग्स, उन्होंने सारी मानवीय भावनाओं को खो दिया है। शी शोज हर एग्रेशन टू दोज हु डू एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम देम, और उसे गुस्सा आता है उसकी जाति के उन लोगों के ऊपर कि जो लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं इन लोगों के लिए। उसको मतलब वो कहती है कि उतना ही काम करो जितने के तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, फालतू में ऐसे काम क्यों कर रहे हो और क्यों अपने को बेइज्जत करा रहे हो। हर ब्रदर ऑल्सो इंस्पायर्स हर टू स्टडी सिंसियरली, उसका भाई भी उसको प्रेरणा देता है कि वो सिंसियरली बड़े स्टडी करे, टू रिमूव द इनडिग्निटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कास्ट। ये जो इनडिग्निटीज़ है, जो असम्मान है एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, उनको वो दूर करे कैसे, अपने अध्ययन में सिंसियरली करके। शी स्टडीज़ विद ऑल हर कैपेसिटी, और वो पूरे अपने तन मन से उस अध्ययन को करने लग जाती है, ऑलमोस्ट मैडनेस, और उसको एक पागलपन सवार हो जाता है कि उसे अपने अध्ययन को बहुत ऊंचा ले जाना है, अटेन्स फर्स्ट रैंक, और उस बच्ची को अपनी कक्षा में फर्स्ट रैंक मिलती है, फर्स्ट पोजीशन मिलती है इन द क्लास, सो मैनी बिकम हर फ्रेंड, और जो बहुत सारे बच्चे हैं अपने आप से उसके दोस्त बन जाते हैं। तो ये तो पहला एपिसोड था, जीत कला शाह इन एपिसोड द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अब दूसरी जो है जीत कला शाह है, जो दूसरा एपिसोड है,
जिसमें उसने दिया है सब टाइटल के अंदर द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों को काटा गया। द नेटिव अमेरिकन वुमेन, ये वहीं की जो अमेरिकन इंडियन वुमेन है, प्रेजेंट्स द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो प्रदर्शित करती है किस तरीके से भेदभाव होता है। शी अंडरगोज, जो उसने महसूस किया। व्हेन शी इज़ एडमिटेड टू ए बोर्डिंग स्कूल ऑफ साउथ अमेरिका, जब साउथ अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में उसको एडमिशन मिलता है, शी फाइंड्स अनईजी एज शी फाइंड्स अमंग दोज हुज मदर टंग इज़ अननोन टू हर, वो उन लोगों के बीच में पाती है अपने आप को जिनकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो उनसे बिल्कुल अलग है और वो उनको नहीं जानती वो उस भाषा को नहीं जानती। शी फील्स दैट हर फ्रीडम इज स्नैच्ड अवे फ्रॉम हर, वो ऐसा महसूस करती है कि उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई है। शी इज़ अंडर द स्ट्रिक्ट वॉच, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखी जा रही है। ऑफ ए स्ट्रेंज वूमेन, एक अजीब औरत के द्वारा, अजनबी महिला के द्वारा। इट मेक्स हर अनईजी, और इस चीज़ को महसूस करने पर वो बच्ची अपने आप को बहुत परेशान महसूस करती है। और देयर ईटिंग बाय फार्मूला सजेस्ट दे फोर्सफुली इम्पोज देयर रूल्स एंड कल्चर, और जो उनकी ईटिंग फार्मूला है, जो उसको बताया जाता है, फोर्सफुली उसके ऊपर लादा जाता है देयर रूल्स, और उनके जो नियम हैं और जो कल्चर है, जो संस्कृति, उससे वो बच्ची अपने आप को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करती है। शी इज़ कंपेल्ड टू शिंगल हर ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, और उसको मजबूर किया जाता है, काट दिए जाते हैं उसके सुंदर लंबे बालों को। शी इज़ फोर्सफुली कंप्रोमाइज्ड, अब वो उसको बहुत दबाव से, है ना, उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कंप्रोमाइज, और वो उस स्थिति को स्वीकार कर लेती है टू फॉलो देयर ट्रेडिशंस, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, रिवाज हैं। शी इज़ ड्रैग्ड एंड टाइड टू ए चेयर, उसको खदेड़ के ले जाया जाता है और एक चेयर से बांध दिया जाता है टू कट हर हेयर अगेंस्ट हर ट्रेडिशन, और उसके ट्रेडिशन, उसके रिवाज में, उनके यहाँ रीति रिवाज में ये बालों को काटना अच्छा नहीं मानते। शी रेसिस्ट एट हर बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश करती है, विरोध करती है उसका, बट इन वेन, सब बेकार जाता है। शी इज़ ट्रीटेड नॉट लेस देन एनिमल, उससे एक जानवर से कम व्यवहार नहीं किया जाता, मतलब उसे जानवर की तरह व्यवहार मिलता है उसके साथ में जो किया जाता है। एंड ड्रिवन बाय हर्डर, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो एक किसी जानवर से कम नहीं है और कोई जो हर्डर है उसको हाँक रहा है। शी मोन्स फॉर मदर, अब वो रोती है, कराती है माँ के लिए, बट नो बडी कंसोल्स हर, लेकिन कोई भी इसको सांत्वना नहीं देता। शी इवन रेसिस्ट बाय किकिंग, वो उसका विरोध भी करती है, किक मार के, स्क्रैचिंग वाइडली, और खनोच करके, वाइडली इंस्पायर मैक्सिमम एफर्ट्स, वो अपने पूरे मैक्सिमम एफर्ट्स, कोशिशें डालती है। शी फाइंड्स इम्पॉसिबल टू कम आउट ऑफ देयर क्लचेस, लेकिन वो असंभव पाती है अपने आप को उनकी पकड़ से बाहर निकलना। बामा एज वेल एज जीत कला शाह, अब दोनों ही जो राइटर हैं, नरेटर हैं, बामा और जीत कला शाह, इन डिफरेंट एपिसोड्स इन्होंने अलग अलग घटनाक्रम में बताया है, शो देयर ह्यूमिलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने अपनी जो उनके ऊपर ह्यूमिलेशन किया जा रहा है, जो उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया जा रहा है, जो उन पर प्रताड़ना की जा रही है, बोथ आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। अब इसमें कॉमन बात यह है, दोनों ही जो बच्चियां थी, जो वो वीमेन होगी, उन्होंने इसे लिखा है, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से थी, हाशिए पर जो समुदाय है उससे संबंध रखती हैं। एंड नाउ राइट द रेज देयर वॉइस एज ए राइटर, अब वो जो बड़ी हो गई हैं तो उन्होंने लिखा है इसको, अपनी आवाज़ इसके विरोध में एक राइटर के रूप में, लेखक के रूप में उठाई है। दैट इज़ द एंड ऑफ आंसर। थैंक यू, बाय बाय।